हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। हाफ चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब हम जो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये पार्ट सेकेंड होने वाला है, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे द अर्थ से। ठीक है। सो द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी थी, किसके बारे में, मरकरी के बारे में पढ़ा चुकी थी और वेनस के बारे में पढ़ा चुकी थी। तो इसमें अर्थ में क्या है, हमारा अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लानट है सन के। जो सन के सबसे पास वाले ये थर्ड नंबर पे आता है। सबसे पहले मरकरी होता है, फिर वीनस होता है, उसके बाद सन। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट। अगर साइज की बात करें तो ये 8 प्लानट में से फिफ्थ नंबर पे आता है इसके साइज में। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट में आता है ये क्या है, स्लाइटली फ्लैटेड है एट द पोल्स। अगर आप पोल की बात, तो हमारा जो अर्थ है वो पूरा इस तरह से गोल नहीं है, वो बल्कि यहाँ से थोड़ा फ्लैट है और थोड़ा यहाँ से फ्लैट है। जो उसके पोल्स है वो थोड़े फ्लैट हैं इस तरह से। ठीक है, दैट इज़ वाई इट शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। तो इसीलिए इसकी शेप को क्या कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थ की शेप कैसी है तो आप उसका क्या मतलब बताओगे, जियोइड शेप बताओगे। ठीक है ना, इसीलिए इस शेप को जियोइड बोलते हैं, अर्थ लाइक शेप। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ की शेप है उसे आप बिल्कुल गोल नहीं कह सकते हो, तो उस शेप को एक नाम दिया है जियोइड शेप। ये इसमें देखिए, डू यू नो में क्या लिखा हुआ है ये, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर्स। तो आपने देखेंगे बहुत सारे ह्यूमन बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं नाइट में जो सेलेस्टियल बॉडी होती है उनको ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है ना, उनके मूवमेंट्स को देखने के लिए, और उनको क्या बोलते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, जो इन सब चीज़ों में ज़्यादा थोड़ा इनका मन होता है देखने में या स्टडी करते हैं। तो आर्यभट्ट थे, वो भी एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। एशियन इंडिया की हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जीरो का इन्वेंशन भी इन्होंने ही किया था। तो ये एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर भी थे एशियन इंडिया के। He said that he said that the moon and the other planets shine due to reflected sunlight। तो इन्होंने उस टाइम पर ही बता दिया था कि जो मून है और जो दूसरे प्लानट है वो जो अगर रिफ्लेक्ट करते हैं, जो शाइन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि सनलाइट की वजह से, है ना, जो सनलाइट की रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से। टुडे एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और आज भी जो एस्ट्रोनॉमर है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। और ये अब से नहीं, मतलब आप खुद सोचो कि आर्यभट्ट के टाइम से ये सब चीज़ों में मतलब लोगों का मन था कि वो उस चीज़ के बारे में स्टडी करें। आगे देखते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू अ सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जो जीवन की जो संभावनाएं वो हैं, है ना, इसीलिए यहाँ यहीं पर ही आपको मिलते हैं जो हम ह्यूमन बींग वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आपको पूरा एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट सब देखने के लिए मिलता है। बाकी जो प्लैनेट है उन पर जो रिसर्च वगैरह होती रहती है, लेकिन किसी को सही तरीके से नहीं पता है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उस पर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो रिसर्च करते रहते हैं। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो अब यहाँ रहने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है, मतलब जो अगर हम यहाँ पर जिंदा हैं तो क्यों हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है कि जो इंसान है वो सर्वाइव ही ना कर पाए। इसके पास पानी भी है, हवा भी है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। जो एयर है वो लाइफ सपोर्टिंग गैस प्रेजेंट है उसके अंदर, जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और दूसरे रीज़न ये, इन सभी रीज़न की वजह से जो अर्थ है वो अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट बन जाता है सोलर सिस्टम का, क्योंकि लाइफ यहीं पर ही सर्वाइव करती है। From the outer space, the earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water। अगर आप बाहर से अर्थ को देखोगे, स्पेस से देखोगे, तो जो अर्थ है वो आपको ब्लू दिखाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2/3 जो सरफेस है, आप सभी को पता है कि हमारे जो बड़ी बड़ी ओशियंस वगैरह हैं, तो वो 2/3 उसने अर्थ को कवर कर रखा है। तो जो वो 2/3 सरफेस है वो किससे कवर है, वो वाटर से कवर है। तो इसीलिए जब आप बाहर से स्पेस से देखते हो अर्थ को, तो वो कैसी दिखाई देती है, वो ब्लू दिखाई देती है। इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो स्पीड है वो इतनी, मतलब जो लाइट है वो स्पीड से आती है अर्थ पर। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी जो सन की जो लाइट है उसे अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, 8 मिनट लग जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सन है उसकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है, तो उसको पूरे 8 मिनट लग जाते हैं पहुंचने में। अब है द मून। आर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। हमारे जो अर्थ है उसकी एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ। तो उसका जो अर्थ से वो 1/4 उसका डायमीटर है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज
इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्ट्रियल बॉडी। ठीक है, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा हमें बड़ी दिखाई देती है क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा पास है हमारे प्लानट के, जो मून है वो बहुत ज़्यादा पास है, तो इसीलिए हमें ये बाकी जो चीज़ें और प्रेजेंट है उसमें स्पेस में, उससे हमें बहुत पास दिखाई देती है। जो बाकी जो सेलेस्ट्रियल बॉडी है उससे बहुत पास है ये हमारे प्लानट के, तो इसीलिए हमें ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है जो मून है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो ये देखो, ये इसका दिखाया हुआ है कि कितने किलोमीटर ये दूर है हमसे मून। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। और उसमें क्या दिखा रखा था, उसमें कुछ मिलियन किलोमीटर कुछ दिखा रखा था जो अर्थ और सन के बीच की दूरी, और यहाँ पर कितना दिखा रखा है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हैं कि मून हमारे कितना पास है और सन हमसे कितना दूर है। ठीक है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज। जो मून है वो हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है और उसका जो पूरा एक जो मूव, मतलब जो उसका पूरा एक राउंड होता है वो कंप्लीट होता है 27 डेज में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पेन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो इसीलिए ये जो स्पिन होता है ये इतना ही टाइम अपने स्पिन करने में लगाता है, जो अपना खुद जो घूमता है ये, ठीक है ना, अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसमें भी इतना ही टाइम लगाता है। इसीलिए हमें जो मून है उसका बस एक ही साइड दिखता है हमेशा। ठीक है, हम उसका सिर्फ एक ही साइड विजिबल होता है, हम ना उसके दोनों साइड नहीं देख पाते, वो बस एक ही साइड से हम देख पाते हैं उसे, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ घूम रहा है तो वो भी अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसलिए हम उसकी एक ही साइड देख पा रहे हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, इसको हो गया। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट। तो जो मून है वहाँ पर जो कंडीशन ऐसी हैं जो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन्स है, प्लेन एरिया है, डिप्रेशन है। ठीक है, सरफेस है, दे कास्ट शेडो ऑन अ मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व द शेडो। तो लेकिन वहाँ पर लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, अभी तक पानी का भी कुछ अता पता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अर्थ पर है लेकिन वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन पूरी जो रिसर्च वगैरह है वो साइंटिस्ट वगैरह ने लगा रखी है कि शायद फ्यूचर में कि मून पर भी जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाए। A satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet move around the sun। देखो, सैटेलाइट क्या होती है? जो सैटेलाइट है वो भी एक सेलेस्ट्रियल बॉडी है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो मून है वो एक सैटेलाइट है। और जिस तरह से सन के आसपास, ये सन है और इस सन के आसपास प्लैनेट घूमते हैं, वैसे ही प्लैनेट के आसपास कौन घूमती है? सैटेलाइट घूमती है। इज इट क्लियर? तो सैटेलाइट क्या है? एक सेलेस्ट्रियल बॉडी है दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, इस तरह से प्लैनेट के आसपास घूमती है जैसे कि प्लैनेट सन के आसपास घूमता है। इसीलिए सब प्लैनेट की अपनी बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं। हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। अब देखो, ये तो हो गए सैटेलाइट, ठीक है, जो नेचुरल सैटेलाइट है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट कैसी होती है? ये आर्टिफिशियल बॉडी होती है, इनको डिज़ाइन करने वाले साइंटिस्ट होते हैं और इनको इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि जब इनको यूनिवर्स में छोड़ कर आएँ तो ये वहाँ से कुछ अपने साथ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बता सकें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, हम इन सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें। और इन सैटेलाइट को यूनिवर्स में स्पेस में कैसे पहुँचाया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ रॉकेट। रॉकेट के थ्रू इनको वहाँ पर स्पेस में छोड़ा जाता है। ठीक है, और इसको किसी भी ऑर्बिट में अर्थ के आसपास, जो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसके आसपास इसको प्लेस कर देते हैं, जिससे कि जो अर्थ के आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में जो ये सैटेलाइट है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे सके। इसमें कुछ इंडियन सैटेलाइट हैं जैसे कि इनसेट हो गया, IRS हो गया, है ना, ये एजुसेट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सैटेलाइट है जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, जो अभी भी अर्थ के में जो ऑर्बिट है, अर्थ का जो ऑर्बिट है वहाँ पर रॉकेट की हेल्प से इनको छोड़ा गया है और इनसे हम कनेक्शन में रहते हैं। ठीक है, देखो ये एस्टेरॉइड क्या होता है? जैसे कि स्टार्स होते हैं, प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी टिनी बॉडीज और होती हैं जो कि घूमती रहती है सन के आसपास। ठीक है, स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा भी। और इन्हीं जो छोटी छोटी टिनी बॉडीज होती हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये हमें ज़्यादातर कहाँ मिलती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। मैंने आपको बताया था कि एक एस्टेरॉइड बेल्ट होती है जो कि जो मार्स प्लैनेट है और जो जुपिटर प्लैनेट है, वो जब दोनों अपने ऑर्बिट पे जो घूमते रहते हैं उन्हीं के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट मिलती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो वो किन दो प्लैनेट के बीच में मिलेगी, तो आप बताओगे मार्स और जुपिटर के बीच में। जो साइंटिस्ट है आर व्यू ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड आर अ पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। ठीक है ना, तो जो वो साइंटिस्ट बताते हैं कि जो एस्टेरॉइड हैं ये भी किसका पार्ट है? ये भी प्लैनेट का ही पार्ट है। अब हम मीटेरॉइड्स के बारे में देखते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। छोटे छोटे पीसेज होते हैं रॉक्स के जो सन के आसपास घूमते रहते हैं। ठीक है, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन कॉल्ड द मीटेरॉइड्स। ठीक है, तो वो
स्मॉल पीसेस रॉक्स के जो सन के आसपास घूमते रहते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटेराइट्स बोलते हैं। जो ये मेटेराइट्स होते हैं ये जब अर्थ के पास आते हैं, है ना, या फिर अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। उस वजह से क्या होता है, ये जल जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही कोई भी रॉक है वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, ठीक है ना, ये अर्थ है और ये अर्थ का जो वो होती है ना, हमने पढ़ा है ना, ट्रोपोस्फेयर होती है, आयनोस्फेयर होती है, तो यहाँ पर जैसे ये इसके मान चलो ये वो रॉक है और ये जैसे ही अगर इसके कांटेक्ट में आ गई तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जैसे ये इसके एटमॉस्फेयर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास होके या टच करके निकलती है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स निकलता है और जो ये मेटेरॉइड्स है ये क्या हो जाता है, ये बर्न होने लगता है, ठीक है ना, जलने लगता है, एक तरह की हीट प्रोड्यूस करता है और एक फ्लैश लाइट जैसे निकलती है। समटाइम अ meteors विदाउट बीइंग completely burnt fall on अर्थ एंड क्रिएट अ होलो। तो या फिर क्या होता है, जब ये जल जाते हैं, अर्थ के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो ये कंप्लीटली या तो बर्न हो जाते हैं या फिर बिना बर्न हुए भी क्या होता है, ये अर्थ पर आके गिर जाते हैं और जहाँ पर भी अर्थ पर आके गिरते हैं वहाँ बहुत बड़ा क्या कर देता है, एक होलो एरिया कर देते हैं ना, तो बहुत बड़ा सा गड्ढा सा कर देते हैं। डू यू सी अ वाइटिश ब्रांड broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of million of stars. The band is a Milky Way galaxy. तो ये जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है ये क्या होता है, ये क्लस्टर होता है मिलियन ऑफ स्टार्स का, बहुत सारे स्टार्स का एक क्लस्टर होता है, जिसे इस बैंड को क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो ये हमारा जो सोलर सिस्टम, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो हम क्या बताएंगे, मिल्की वे, ठीक है। In ancient India, it was imagined to be a river of the light flowing in a sky, thus it was named आकाश गंगा। और पुराने टाइम में इस मिल्की वे को ही क्या बोलते थे, क्या नाम देते थे इसको, आकाश गंगा बोलते थे, ठीक है ना, ये आकाश गंगा, इस तरह की पिक्चर दिखाई है ये। तो गैलेक्सी क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज सिस्टम है जिसमें बिलियन ऑफ स्टार्स है, ठीक है, बहुत सारे स्टार्स है इस गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। और क्या है, क्लाउड्स हैं जो डस्ट के बने हैं और गैसेस के बने हैं। दीज आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। और इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सी, मतलब अभी तो सिर्फ ये बताया कि गैलेक्सी है क्या, और हम एक गैलेक्सी को जानते हैं वो है आकाशगंगा और जिसका दूसरा नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो ऐसे ही आकाशगंगा की तरह और बहुत सारी गैलेक्सी हैं जो मिल के क्या बना रही हैं, यूनिवर्स को बनाती हैं, ठीक है। और उसी जो आकाशगंगा जो गैलेक्सी है उसी का पार्ट कौन सा है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो उसी का पार्ट है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो यूनिवर्स है वो अपने आप में कितना बड़ा है। मान के चलो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स है और यहाँ पर फिर कहा गया है कि गैलेक्सीज है, ये एक गैलेक्सी की ये आकाश गंगा हो गया जिसके बारे में हम जानते हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सीज है, ठीक है, बहुत सारे बिलियन ऑफ स्टार्स है, ठीक है। अब ये जो गैलेक्सी है ये किस चीज़ की बनी है, इन्होंने क्या कहा है, जो गैलेक्सी है उसमें बिलियन ऑफ स्टार्स है, मतलब लाखों उसमें बहुत सारे उसमें क्या है, स्टार्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ही मान चलो ये बहुत सारे इसमें स्टार्स प्रेजेंट है, ठीक है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और ये सारी जो गैलेक्सी हैं, जैसे ये आकाश गंगा हो गया, है ना, ये जो बाकी गैलेक्सी है इनको मिलके क्या बन रहा है, पूरा यूनिवर्स बन रहा है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, इस आकाश गंगा का पार्ट है, इसके अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि हम तो सिर्फ इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाहर भी कितना कुछ है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, वरना तो आप एक बार फिर से देख लेना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो यूनिवर्स है उसको इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है कि वो कितना बड़ा है, लेकिन साइंटिस्ट फिर भी ट्राई कर रहे हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान सके। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। तो इसलिए क्योंकि हम इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। इसके जो पूरा चैप्टर ये 2 पार्ट में बना है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो आप दोनों पार्ट देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।